साथियों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कि सच वास्तव में क्या है। यह कहानी जनक पर आधारित है। जनक जैसा कि आप जानते हैं रामायण काल के या रामायण साहित्य के जो नायिका हैं सीता जी, उनके पिता जनक जी। तो उनके संदर्भ में एक कहानी है और यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, समझने के लिए है। तो शुरू करते हैं कि प्राचीन युग में भारत में जनक नाम के एक मशहूर राजा हुए थे। वही जनक जो सीता के पिता थे। वे शुरू से धर्म के बहुत बड़े खोजी थे। सो दिन भर दरबार में धर्म चर्चा का आयोजन हुआ करता था। एक रात की बात है, उन्होंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और पूरा राज्य तहस नहस कर दिया है। यहां तक कि उन्हें जान बचाने हेतु दूर जंगलों में भाग भी जाना पड़ा। अब अकेली जान, घना जंगल, युद्ध और भागदौड़ की थकान, हार की मायूसी और उस पर भूख। अब इस घने जंगल में मिले भी तो क्या। सो कई दिन हो गए, उनके हाल बेहाल हो गए। खाने कुछ था नहीं, भूख से वे बेहाल हो गए। तभी उनके हाल पर तरस खाकर रास्ते पे जा रहे एक राहगीर ने उन्हें एक रोटी दे दी। अभी वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने को तैयार ही थे कि एक विशाल कौवा आया। विशाल कौवा मतलब बड़ा कौवा, और झपट्टा मारकर रोटी ले उड़ा। यह देखकर जनक चीख पड़े और चीखते ही उनकी नींद उड़ गई। नींद उड़ते ही उन्होंने अपने आप को राजमहल के बिस्तर पर पसीने से लथपथ पाया। यह देख जनक विचार शून्य हो गए। चूंकि वे धार्मिक चिंतन के व्यक्ति थे, सो उनके सोच की सुई यहाँ अटक गई कि सपना देख रहा था तब मैं पड़ा था बिस्तर पर, लेकिन मन पूरे तरह जंगलों में भटक रहा था। दौड़ा भागी भी हुई थी, कौवा रोटी ले उड़ा था, मैं चीखा भी था, पसीने से लथपथ भी हुआ था। सवाल यह है कि उस समय पूरा सत्य क्या था? मैं बिस्तर पर लेटा था, यह सत्य था, या युद्ध में हार के जंगलों में भटक रहा था, यह सत्य था? अब सवाल तो जायज था, परंतु इसका उत्तर क्या? बस जनक उस क्षण से ही उसका उत्तर ढूंढने के लिए व्याकुल हो गए। और जैसा कि होता है आमतौर पर, राजा अगर व्याकुल होता है तो उसके चाहने जानने वाले, मानने वाले, मंत्रीगण, परिवार के लोग सभी उनकी व्याकुलता को दूर करने का उपाय खोजने लगते हैं। सो सभी ने अपने अपने तरीके से राजा को संतुष्ट करने का प्रयास किया, किंतु राजा संतुष्ट नहीं हुए। धार्मिक धुरंधरों को भी बुलाया गया। एक से एक धार्मिक धुरंधर जनक के दरबार में आते थे। उन सब ने आके अपने अपने तरीके से राजा की व्याकुलता को शांत करने का प्रयास किया, किंतु कोई भी उनकी व्याकुलता को शांत नहीं कर सका। तभी उड़ती उड़ती खबर अष्टावक्र तक पहुंची। अष्टावक्र जनक के दरबार में गए और स्वभाववश जनक ने वही सवाल अष्टावक्र से दोहराया। अष्टावक्र ने तुरंत हंसते हुए कहा, महाराज, ना यह सच है ना वह सच है। जनक तो चौंक गए, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने बताया था उन्होंने जनक की एक या दूसरी अवस्था को
सच बताया था। खैर, इस हालत में जनक चौंके, यह भी उनकी वर्तमान दशा के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उधर अष्टावक्र ने अपनी बात विस्तार से समझाते हुए जनक से कहा कि देखो, जब सपना देख रहे थे तब भी तुम पड़े तो थे, अर्थात उस समय तुम्हारा जंगलों में भटकना गलत ही हो गया, क्योंकि तुम तो बिस्तर पर पड़े थे। ठीक वैसे ही तुम सोचो कि वास्तव में तुम राजमहल में थे तो भी उस समय तुम्हारा चित्त तो जंगलों में ही भटक रहा था, अतः उस समय तुम्हारा राजमहल में होना भी गलत ही हो गया। जनक को बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, फिर सच क्या है? अष्टावक्र बोले, सत्य तुम्हारा दृष्टा है, जो यह दोनों घटना देख रहा था। उसे इन दोनों में से किसी से कोई मतलब नहीं था। जनक की तो यह सुनते ही आंख खुल गई, अर्थात चेत गए। उन्हें तो जैसे जीवन की दिशा ही मिल गई। अब तो उन्होंने जीवन का एक ही मकसद बना लिया कि चाहे जो हो जाए, मृत्यु पूर्व दृष्टा का एहसास करना ही है। खैर, बाद में अष्टावक्र ने एक गुरु की तरह जनक को उनके दृष्टा में स्थित भी किया। यह बातचीत अष्टावक्र गीता के नाम से बहुत मशहूर भी है। अब इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार यह है कि हमें भी मानसिक ऊंचाइयां छूने हेतु जनक की तरह जिज्ञासु होना ही पड़ेगा। पूरा ना सही, परंतु धीरे धीरे कर अपने दृष्टा होने का एहसास जगाना ही पड़ेगा। यह समझना ही पड़ेगा कि सुख दुख, ऊंच नीच, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, ये है ही नहीं। ये तो हमारे मन के अपने भाव हैं, मन के उतार चढ़ाव है। इस कहानी में एक बात आई थी कि जब अष्टावक्र ने कहा कि न यह सच है न वह सच है, तो व्याकुल और व्यथित मन वाले जनक चौंक गए। चौंक जाने का मतलब क्या है कि बिल्कुल उस मनोभाव से एक झटके में बाहर आ जाना जिसमें आप अभी जी रहे थे। तो यदि कोई आपके सामने व्याकुल है, परेशान है, तकलीफ में है, तो कोई ऐसी बात करो कि वो चौंक जाए। वो चौंक गया मतलब अपने मनोभाव या अपने मन के बवंडर से बिल्कुल बाहर आ गया, या वो जिस समुद्र में गोते लगा रहा था, चौंकने का मतलब ठीक उससे बाहर आ गया, विचारों के समुद्र से बाहर आ गया। और हमें बाहर ही लाना है लोगों को। जब आप खुद को बाहर लाते हैं अपने विचारों से, तो आप पाते हैं कि आप ताज़ा हो गए हैं, रिफ्रेश हो गए हैं। अन्यथा वही बातों को रिपीट करना, वही विचारों को रिपीट करना आपको तकलीफ देता है, आपको कमज़ोर बनाता है, आपको बेचैन बनाता है। तो कहानी का सार केवल इतना ही है, ये सब मन के भाव हैं। ये दृष्टा होना भी मन का ही भाव है, किंतु जब ये भाव ले आते हो आप, तो आप उन विचारों से दूर जाते हो जो आपको सुख दुख दे रहे होते हैं, जो आपको तकलीफ समस्या में डाल रहे होते हैं, जो आपको अपने पराये का भेद कराते हैं। आप इन सब विचारों से बाहर आते हो जब आप दृष्टा हो जाते हो, अर्थात आपके मन का ऐसा भाव कि मेरे दुख और सुख तो है ही नहीं, क्योंकि इसको तो मैं महसूस करूँगा तो होगा। तकलीफ बेचैनी तो है ही नहीं, क्योंकि इसको महसूस करूँगा तो होगा। तो आप हो क्या वास्तव में? आप एहसास हो। तो बस इस कहानी का सार यही है कि जीवन के जो भी उतार चढ़ाव है, दुख है, सुख है, परेशानियां हैं, कोई लगाव है, कोई कष्ट है, कोई दूरी है, कोई नफरत है, कोई पीड़ा है, कोई बात है, ये सब मन के भाव हैं। इन मन के भाव से निकल जाना ही दृष्टा हो जाना है। इन मन के भाव से निकल जाना ही और अपने आनंद में रहना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य है। और इन समस्याओं से आज़ाद हो जाना ही वास्तविक आज़ादी है। धन्यवाद।